एक और झकास चीज दिखाओ क्या? ये इधर आ। जानवर हजारों सालों से पृथ्वी पर रह रहे हैं। कई जानवर ऐसे भी हैं जो इंसानों से भी हजारों लाखों साल पहले से पृथ्वी पर मौजूद हैं और इतने सालों में एवोल्यूशन ने उन्हें काफी कुछ दिया है। इस दौरान धरती पर कई प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, जैसे अकाल यानी सूखा पड़ना। सूखे के समय कई जानवरों को पानी के लिए अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ जाती थी। बबून्स अपने बेबी के साथ पानी की तलाश में क्रोकोडाइल वाले तालाब के पास पहुंचे। अचानक क्रोकोडाइल ने बबून के बेबी पर हमला कर दिया। हालांकि बबून की किस्मत अच्छी थी कि वो क्रोकोडाइल का शिकार होने से बच गया और अपने बेबी को भी उसने सुरक्षित बचा लिया। इसके बाद बबून्स ने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नए तरीके निकाले, जैसे स्पेयर्स बनाना। इन्हें एक प्रकार का आप भाला भी कह सकते हैं। प्राइमेट्स जो काफी हद तक इंसानों से मिलते जुलते हैं, वे स्पेयर्स बनाना जानते हैं। लेकिन कैसे इन्होंने ये सब सीखा और क्या अन्य जानवर भी इस तरह के हथियार बना सकते हैं और क्या हथियार बनाने के साथ वे इन्हें चलाना भी जानते हैं, इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। साल 2007 में सेनेगल में फुंगोली चिम्स को पहली बार स्पेयर्स का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। वे स्पेयर्स की मदद से अन्य जानवरों का शिकार किया करते थे। एनिमल किंगडम में ये पहला एग्जाम्पल था जो इस तरह के हथियार बनाने और इस्तेमाल करने में सक्षम था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इस पर काफी रिसर्च किया और पाया कि चिंपैंजी जितने भी हथियार बनाते हैं उसका 60% केवल फीमेल चिंपैंजी द्वारा ही बनाया जाता है। इसकी कुछ वजहें भी हैं। फीमेल्स की मसल्स पावर मेल के मुकाबले कम होती है, साथ ही वो अपने साथ बच्चों को कैरी करती हैं, इसीलिए उनके ऊपर खाने की तलाश करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए उन्होंने स्पेयर्स बनाने शुरू किए। वो पेड़ की टहनियों को तोड़ते, उससे छोटी टहनियों और पत्तियों को अलग करते और एक तरफ के हिस्से को दांतों से नुकीला कर पैना करते। इसके बाद इस स्टिक का इस्तेमाल किसी भी अन्य स्पेयर की तरह किया जा सकता है। चिंपैंजी ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि पॉइंटेड साइड से शिकार पर वार करना है और मोटी साइड से उसे पकड़ कर रखना है। ये तरीका हाथों से लड़ने से कहीं बेहतर है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि आज चिंपैंजी जिस स्टिक का इस्तेमाल केवल खाना ढूंढने के लिए कर रहे हैं, आने वाले समय में वो अन्य कार्यों में भी स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जंगल में दादागिरी दिखाना या अन्य जानवरों को डराना। चिंपैंजी अच्छे से प्लानिंग करना जानते हैं। वो पहले एक एक्शन प्लान तैयार करते हैं और उसके बाद अटैकिंग मोड में आ जाते हैं। अप्रैल 2015 में नीदरलैंड में एक बेहद ही रोचक नज़ारा देखने को मिला था। ये किस्सा रॉयल बर्गर जू का है, जहां शूटिंग के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया। जैसे ही ड्रोन चिंपैंजी वाली एरिया से गुजरा तो सभी का ध्यान उस ओर गया। ड्रोन को देखकर चिंपैंजी भी हैरान थे। उन्होंने ड्रोन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। कुछ देर बाद ड्रोन वापस लौट रहा था। 2 फीमेल चिंपैंजी पेड़ पर घात लगाकर बैठ गए और अपने हाथ में एक एक टहनी ले ली। जैसे ही ड्रोन वहां से गुजरा, चिंपैंजी ने टहनी की मदद से उस पर हमला कर दिया और ड्रोन को नीचे गिरा दिया। इस पर चिंपैंजी काफी खुश हुए और उन्होंने डर का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। प्राइमेटोलॉजिस्ट भी ये देखकर काफी चौंक गए। हालांकि बहुत ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि प्राइमेट्स और ह्यूमन बींग्स काफी हद तक एक जैसे ही होते हैं और इसीलिए वो वेपन्स यूज करना सीख गए। लेकिन क्या बर्ड्स भी इतने समझदार हो सकते हैं? ककाटूज अधिकतर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे ककाटूज ने इंसानों के खिलाफ किसी जंग का ऐलान कर दिया है। नवंबर 2022 में लार्ज सल्फर क्रेस्टेड कोकोटू को मेलबर्न में पौधे के गमले गिराते हुए देखा गया। वो बालकनी में जाकर गमले उठाते और फिर उसे नीचे गिराते। जरा सोचिए कि चौथी 5वीं मंजिल से यदि कोई गमला किसी इंसान के सिर पर गिर जाए तो उसे कितनी चोट आएगी। उस ककाटू ने कई गमले गिराए। कोई ट्रक पर गिरा तो कोई दुकान की शेड पर, कुछ गमले सड़क पर गिराए और कुछ गमले लोकल इलेक्ट्रिशियन के सिर के ऊपर भी गिरा। हालांकि उसने हेलमेट पहन रखी थी, जिस वजह से उसे चोट नहीं आई। रिसर्च में पाया गया कि ककाटू ने मजाक में आकर ये सब किया होगा। वो खेलने के मूड में था। लेकिन ककाटूज ने ऑस्ट्रेलिया में लोगों का जीवन दुश्वार कर रखा है। सिडनी में लोग ककाटू से बचने के कई उपाय कर रहे हैं। असल में ककाटूज ने डस्टबिन का ढक्कन हटाना सीख लिया है, जिससे वो खाना खा सकें। ककाटूज के ऐसा करने से आसपास बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है। इन्हें दूर रखने के लिए सिडनी में लोग अलग अलग पैंतरे अपना रहे हैं। ककाटूज असल में एक दूसरे को देखकर बहुत जल्दी सीखते हैं। सबसे पहले एक ककाटूज ने डस्टबिन का ढक्कन हटाया और दूसरे ककाटूज ने ऐसा करते हुए देख लिया। उसने भी ऐसा ही किया। केवल 2 साल के भीतर 44 से अधिक एरियाज के ककाटूज ने ऐसा करना सीख लिया था।
ये जानवरों के लर्निंग के हिसाब से बहुत तेज है। ककाटूस के लिए ढक्कन हटाना इतना भी आसान नहीं होता, इसमें इन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। इसके अलावा लोग इनसे बचने के लिए विंडोज और बालकनी में स्पाइक्स लगा देते हैं जिससे ककाटूस वहां बैठ न सके। लेकिन कुछ ककाटूस ने इन स्पाइक्स से बचने के कुछ उपाय खोज लिए हैं, इसलिए इन्हें इतना स्मार्ट और होशियार पक्षी माना जाता है। दोस्तों, ये तो हुई स्मार्ट पक्षी की बात, लेकिन क्या आपने कभी बर्ड्स को वेपन्स यूज करते हुए देखा है? कुछ समय पहले एक स्टेलर जे और अमेरिकन क्रो के बीच में एक जंग देखने को मिली। फीडिंग प्लेटफॉर्म पर आकर अमेरिकन क्रो दाना खा रहा था, लेकिन स्टेलर जे उसे भगाना चाहता था। लंबे समय तक जब वो कौवा नहीं गया तो जे झाड़ियों में गया और वहां से एक स्टिक लेकर आया। स्टिक के पॉइंट वाले हिस्से को जे ने क्रो की तरफ फेंका। ये उसने जरूर गुस्से में आकर किया होगा, जैसा कि कई बार इंसान भी कर लेते हैं। गुस्से में आसपास पड़ा कोई भी चीज इंसान हाथ में ले ही लेता है। हालांकि इससे जे को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसने कौवे को और भड़का दिया। इसके बाद जे को वहां से भागना पड़ा। न्यू कैलेडोनियन क्रोज कई तरह के टूल्स इस्तेमाल करना जानते हैं। इन टूल्स की मदद से वो अपना खाना ढूंढते हैं। ये हुक्स का इस्तेमाल करना भी जानते हैं। हुक्स की मदद से ये पेड़ों की टहनियों में छिपे कीड़े मकोड़े और इंसेक्ट्स को बाहर निकालते हैं और उन्हें खाते हैं। न्यू कैलेडोनियन क्रो एकमात्र ऐसे नॉन ह्यूमन लिविंग बीइंग हैं जिन्होंने हुक्स का इस्तेमाल करना सीख लिया है। इसके अलावा कॉमन रेवेंस को स्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए भी देखा गया है। ये आमतौर पर प्ले फाइट्स के लिए स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये वुडन वेपन के तौर पर भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर यंग रेवन को स्टिक्स की मदद से प्ले फाइट करते हुए देखा जाता है। दोस्तों, पक्षियों के अलावा हाथी भी वेपन्स का इस्तेमाल करना जानते हैं। हाथी भारी वस्तुएं उठाने में सक्षम होते हैं। ये रॉक्स को, स्टिक्स को और बोन्स को उठाकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। एक हाथी दूसरे हाथी पर पत्थर क्यों फेंकता होगा, आप यही सोच रहे होंगे, है ना? जानवरों में भी आपसी रंजिश देखने को मिलती है। कभी कभी खेलने के उद्देश्य से या मस्ती के मूड में आकर भी हाथी ऐसा करने लगते हैं। इतना ही नहीं, कई बार इंसानों पर और झाड़ियों पर भी ये पत्थरों के वार करने लगते हैं। हाथी इंसानों को अपने एरिया से भगाना चाहते हैं। यहाँ तक कि इंसानों की बनाई फेंसिंग भी हाथियों को ज्यादा रास नहीं आती। कई जगहों पर लोग अपने घरों के आसपास फेंसिंग बनाकर उनमें करंट छोड़ देते हैं, जिससे जानवरों को दूर रखा जा सके। लेकिन हाथी इन फेंसिंग को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि यदि इंसान उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करें, तब भी हाथी आक्रामक हो जाते हैं। कोरियन जू में एक बार एक हाथी ने सैलानी पर पत्थर फेंक दिया, जिससे उसे चोट आई थी। इससे भी ज्यादा खौफनाक मामला साल 2006 में मोरक्को के चिड़ियाघर में देखने को मिला था। एक लड़की के सिर पर हाथी ने पत्थर फेंक कर मारा। ये वार इतना जोरदार था कि लड़की की मौत हो गई। उसे हॉस्पिटल भी ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। हाथी के शरीर पर यदि मक्खियां बैठ जाएं, तो वो झाड़ियों की मदद से उन्हें मारना भी जानती हैं। जैसा कि इंसान रैकेट के साथ करते हैं, ठीक कुछ वैसा ही हाथी झाड़ी और टहनियों के साथ करते हैं। जरूरी नहीं कि इस तरह के एनिमल एक्टिविटीज से इंसानों का ही नुकसान हो। वेस्ट अफ्रीका के जंगलों में एक और रोचक किस्सा देखने को मिला था। कुछ चिंपैंजी पत्थर इकट्ठा करते, उन्हें पेड़ों की तरफ उछालते और फिर वहां से भाग जाते। वो ऐसा क्यों करते हैं, साइंटिस्ट इस बारे में ज्यादा पता नहीं लगा पाए। कुछ पेड़ के नीचे तो कई पत्थर भी एक साथ देखने को मिले थे। रिसर्चर्स ने आइडिया लगाया कि शायद बंदर एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारकर आवाजें निकालते हैं और इससे वे कम्युनिकेट करते होंगे, या फिर उन्हें इसकी आवाज पसंद होगी और इस प्रकार के म्यूजिक सुनने के लिए वो ऐसा करते होंगे। इतना सब जानने के बाद चलिए पानी की दुनिया का भी रुख कर लेते हैं। यहाँ हम बात करेंगे ऑक्टोपस की। ऑक्टोपस भी अक्सर एक दूसरे के ऊपर चीजें फेंकते हुए नजर आते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, इस बारे में रिसर्च जारी है। शायद एक ऑक्टोपस दूसरे ऑक्टोपस को भगाने के लिए ऐसा करते होंगे, या फिर उनका मूड ठीक न हो तो भी वो चीजें इधर उधर फेंकने लगते होंगे। इतना ही नहीं, ऑक्टोपस शेल्स को स्पिट करना भी जानते हैं, जिसके लिए हाई प्रेशर से पानी को एक जेट के रूप में छोड़ते हैं और उसके जरिए ही शेल से वार करना जानते हैं। दोस्तों, इस तरह से और भी न जाने कितने जानवर ऐसे होंगे जो वेपन्स का इस्तेमाल करना जानते हैं या सीख रहे हैं। साइंटिस्ट को अभी भी इस बारे में काफ़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आपकी नज़र में ऐसा कौन सा जानवर है जो इन वेपन्स का इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा जानता है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें।
मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।